फंक्शंस की। अच्छा जी, A1 कल हमने प्री डिफाइंड फंक्शंस किए थे। आज हम करते हैं यूजर डिफाइंड भी किए थे, लेकिन हम आज उसकी फर्दर प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन देखें, इस क्वेश्चन को मैं दो डिफरेंट यूजर डिफाइंड फंक्शंस की मदद से सॉल्व कर, और फिर इसको डॉट नेट के कोड के साथ भी लिखता हूँ और पाइथन भी ऐड करते हैं, तो जरा आपको भी डिटेल से समझ आए कि हम कर क्या रहे हैं। क्वेश्चन आपने पहले भी सॉल्व किया हुआ है, आपने इसका फ्लो चार्ट भी बनाया हुआ है, इवन आपने सूडो कोड भी लिखा हुआ है। तो जरा देखें जी, इसकी लॉजिक को ट्राई करते हैं। सबसे पहले जी मैं दो फंक्शंस बनाता हूँ। क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा बेटा, वी नीड टू वेरिएबल सैलरी एंड ग्रेड। 50% कब ऐड होगा जब ग्रेड 15 से ग्रेटर है, और 25% कब ऐड होगा जब 15 या 15 से लेस है। और आपने क्या डिस्प्ले करना है, टोटल या नेट सैलरी को। एक यूजर डिफाइंड फंक्शन देखें, मैं यहाँ पे बनाता हूँ फंक्शन, तो जाहिर है फंक्शन के लिए फंक्शन का कीवर्ड, और मैं यहाँ पे फंक्शन रख लेता हूँ। सपोज करें फाइंड बोनस, फाइंड अंडरस्कोर बोनस अंडरस्कोर 1। दो चाहिए ना फंक्शन, तो फाइंड बोनस 1 कर लिया आपने, फाइंड। अब इसमें एक पैरामीटर पास करते हैं। पैरामीटर है मेरे पास सैलरी, डाटा टाइप यूज करते हैं इंटीजर। ये फंक्शन रिटर्न भी करेगा, तो रिटर्न के लिए रिटर्न का कीवर्ड आ जाएगा। और किस टाइप का डाटा रिटर्न करेगा, अब जो आपके पास आ रही है इंटीजर कर लें, हम कर सकते हैं। हम रियल करना चाहें वो भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यूज करता हूँ रियल। अच्छा, अब होगा क्या कि एक वेरिएबल है आपके पास, डिक्लेयर करते हैं बोनस। और बोनस में आपके पास क्या आना चाहिए, जो भी इनिशियलाइज नहीं करा इसको डिक्लेयर किया, और बोनस इंटीजर रख लें। इंटीजर ही रहने दें यार, सिंपल रखें। आपके पास डाटा टाइप क्या है, यहाँ पे इंटीजर ही है, होल नंबर्स। रुपीस की बात हो रही है, किसी की सैलरी 60,000.8 आ जाए, तो 8 की क्या वैल्यू है, वैसे तो 60,000 की भी वैल्यू नहीं। इंटीजर, हाँ डॉलर्स होते फिर हम जरूर कंसीडर करते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं बोनस कैसे फाइंड करेंगे। बोनस का वेरिएबल, आपने जो भी पैरामीटर पास किया सैलरी, और उसका क्या आ जाएगा 50%, 50 डिवाइडेड बाय 100, और रिटर्न। इस केस में आप रिटर्न क्या कर दोगे, बोनस। फंक्शन को स्टार्ट किया और आप क्या कर देंगे, एंड फंक्शन। ये आपने एक फंक्शन बना लिया, एक और फंक्शन बना, और वो फंक्शन क्या करेगा, आपके पास ये 50% रिटर्न कर है, तो वो आ जाएगा 25। तो एक और फंक्शन आपके पास, फंक्शन का नेम, फिर आपके पास फाइंड अंडरस्कोर बोनस, फाइंड अंडरस्कोर बोनस, और इसमें क्या करेंगे, इसमें ना वो शॉप्स में ना ब्राउन शुगर जरूर लग रहा है, 2 ग्राम। अच्छा, अच्छा फाइंड अंडरस्कोर बोनस, और इधर क्या आ जाएगा 2। फिर सैलरी, सेम वही वेरिएबल, डाटा टाइप इंटीजर, और ये फंक्शन भी आपके पास क्या रिटर्न। हम ये दोनों काम एक ही फंक्शन में कर सकते हैं, लेकिन मैं मल्टीपल फंक्शन इसलिए बना के दिखा रहा हूँ कि आप किस 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 तरह कॉल कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आते हैं, डिक्लेयर का कीवर्ड सेम वही रहेगा, बोनस। आप समझ जाइएगा, मैंने लिख दिया ये डिक्लेयर आपके पास, और ये बोनस का स्ट्रक्चर आ जाएगा। बाकी भी वैसे ही रहेगा, सिर्फ चेंज क्या आ रहा है, बोनस। और आपने क्या पास किया, सैलरी। और इधर क्या आ रहा है, 25%। और बेटा क्या कर देंगे, रिटर्न क्या होना चाहिए, बोनस। और फिर क्या कर दें, एंड फंक्शन। ये आपने दो यूजर डिफाइंड फंक्शंस बना लिए। अब इन यूजर डिफाइंड फंक्शंस को कॉल कैसे करें, मैं यहाँ पे आता हूँ। आपने इनपुट किया दो वेरिएबल्स में, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसका रिमेनिंग पार्ट, यानी कि इनको कॉल मैं कैसे कर रहा हूँ, क्या स्ट्रक्चर यूज करते हैं। इनपुट, दो वेरिएबल्स हैं आपके पास, सैलरी कॉमा ग्रेड। इफ ग्रेड
इज ग्रेटर देन 15, देन अगर ग्रेड ग्रेटर देन 15 है तो क्या करेंगे भाई, कौन सा फंक्शन कॉल करेंगे? तो यहाँ पे फंक्शन जाहिर है कुछ रिटर्न करेगा। वैल्यू एक वेरिएबल ले लेते हैं। फंक्शन कौन सा कॉल होगा? फाइंड अंडरस्कोर बोनस 1। और क्या पैरामीटर पास कर दें बेटा? इसको हम क्या पैरामीटर पास कर देंगे? सैलरी। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है, एल्स है, तो फिर दूसरा कौन सा फंक्शन कॉल करते हैं? वैल्यू में फिर क्या रिटर्न होगा? और फाइंड अंडरस्कोर बोनस 2, और इसको भी एक पैरामीटर पास कर दें, सैलरी। एंड फंक्शन, एंड फंक्शन कह रहा हूँ, एंड इफ, सॉरी, एंड इफ आ जाएगा आपके पास। और फिर एक वेरिएबल ले लेते हैं, टोटल सैलरी। टोटल सैलरी कैसे आएगी आपके पास? आपके पास जो भी सैलरी है प्लस उसमें क्या आ जाएगा? वैल्यू। वैल्यू में क्या रिटर्न होके आया? बोनस। और आउटपुट हम यहाँ पे क्या करते हैं? आउटपुट क्या होना चाहिए? टोटल सैलरी। देखिए, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एक एम्प्लॉय है, उसकी सपोज करें सैलरी थी कितनी जी, सपोज करें 80,000। एम्प्लॉय ग्रेड इज 17, इज 17 ग्रेटर देन 15? यस। कौन सा फंक्शन कॉल होगा? फाइंड बोनस। और ये सैलरी किसके पास चला जाएगा? इसके पास। इस वेरिएबल में क्या वैल्यू आपके पास आएगी? 80,000। 80,000 का 50%, बोनस में क्या सेव होगा? 40,000। रिटर्न बोनस, कल हमने पढ़ा था रिटर्न का क्या मतलब है, कि कंट्रोल वापस कहाँ जाएगा? जहां से फंक्शन कॉल किया गया। बेटा फंक्शन यहां से कॉल किया गया, तो इसका 50% क्या आएगा? 20,000। वैल्यू में क्या सेव हो जाएगा? सॉरी, 40,000। अब यहां पर क्या है आपके पास? 80,000 प्लस 40,000, तो 120,000 समथिंग। अब ये यूजर डिफाइंड फंक्शन एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करे, रिटर्न करे। ये भी एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करे, रिटर्न करे। इसी को हम प्रोग्राम कोड से करते हैं। जरा देखिएगा, फ्यूचर में आपने इन दोनों लैंग्वेजेस में से किसी एक में काम करना है, एक में भी कर सकते हैं, बगैर उसके भी कर सकते हैं, लेकिन मैं मल्टीपल फंक्शंस बना के खुद से दिखाना चाहता हूँ। अभी वो मैं भेजता हूँ उसको, आज मैं इंतजाम करता हूँ। जरा देखिए जी, पहले प्रोग्राम कोड जी। जो पैरामीटर हम यूज कर रहे थे फंक्शन उसको उसके अंदर ही डिक्लेयर कर सकते जी जी, उसी उसकी हेडर में मैं ये दोनों आईडी ओपन कर लूं और फिर हम बात करते हैं। मैं साथ में पाइथन भी ओपन कर रहा हूँ और विजुअल स्टूडियो .NET भी। हैं। फंक्शन के अंदर यूज करना है तो हम बाहर वो लोकल वेरिएबल है ना बाहर हाँ, यूज कर सकते बताता हूँ। हाँ जी, लोकल है। लोकल ग्लोबल को भी एक्सप्लेन करता हूँ हैं इसको। विद इन अ फंक्शन। अच्छा जी, सबसे पहले देखें, .NET में मैं इसका कोड लिखता हूँ। दो फंक्शंस बनाते हैं, और जाहिर है फंक्शन काफी हद तक सूडो कोड ही रहेगा। फंक्शन के लिए क्या आ जाएगा? फंक्शन का कीवर्ड। फंक्शन का नाम मैंने क्या रखा था? फाइंड अंडरस्कोर बोनस। चले _1 कर। और कौन सा पैरामीटर पास किया था? सैलरी। और डाटा टाइप क्या आ जाएगी? इंटीजर। अब ये फंक्शन इंटीजर टाइप डाटा रिटर्न करेगा, तो इधर एज इंटीजर आता है, उधर रिटर्न इंटीजर आता है। एक इसके अंदर एक और वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं बोनस के नाम से, एज इंटीजर। और बोनस में कैसे बोनस आएगा? जो भी आपके पास सैलरी है उसका 50%। आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट सूडो कोड है, 100% सूडो कोड ही है बल्कि। और रिटर्न क्या करते हैं? बोनस। ये बन गया एक यूजर डिफाइंड फंक्शन जो एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर। एक और फंक्शन बना लेते हैं, और वो क्या है? फंक्शन 2 के नाम से। और ये क्या रिटर्न करेगा? 25%। तो बेटा दो यूजर डिफाइंड फंक्शन। मेन प्रोग्राम में क्या करते हैं? जहां से इन फंक्शंस को कॉल करेंगे, पहले वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं। यहां पर एक वेरिएबल आ जाएगा सैलरी के नाम से, एक वेरिएबल है ग्रेड के नाम से, एक वेरिएबल आपके पास है टोटल अंडरस्कोर सैलरी के नाम से, और डाटा टाइप क्या आ जाएगी? इंटीजर।
मीनिंगफुल प्रॉम्प्ट आप सुडो कोड में भी लिख सकते हो, मैंने यहाँ पर भी लिखा ताकि पता चले करना क्या है। क्या लिखते हैं, एंटर सैलरी। और सैलरी में कहाँ से इनपुट लेंगे, यूजर से। क्या लिखें, कंसोल डॉट रीड लाइन, और आपने यूजर से इनपुट लिया। दूसरा आपको एक और प्रॉम्प्ट चाहिए ग्रेड के लिए। क्या एंटर करेंगे यहाँ पे, क्या लिखते हैं हम यहाँ पे, एंटर ग्रेड। और ग्रेड में इनपुट कैसे करेंगे बेटा, इसमें कैसे आ जाएगा, कंसोल डॉट रीड लाइन। कंडीशन क्या थी, इफ ग्रेड ग्रेटर देन 15। अच्छा, अब ये फंक्शन रिटर्न करेगा, और हम कंसीडर करते हैं इंटीजर डाटा ही रिटर्न करेगा। न्यू अंडरस्कोर बोनस कर दें, या कोई और वेरिएबल ले लें, इससे पता चल जाएगा कि नया बोनस उसके थ्रू आ रहा है, या आप बोनस भी रख सकते हो। अब जो न्यू बोनस एक वेरिएबल लिया, इसमें आप फंक्शन कैसे कॉल करोगे, फाइंड अंडरस्कोर बोनस वन, और क्या पास करोगे एज अ पैरामीटर, सैलरी। अगर ये कंडीशन फॉल्स है, 15 से लेस है या इक्वल है, तो कौन सा फंक्शन कॉल होना है। तो यहाँ पे न्यू अंडरस्कोर बोनस कैसे करेंगे, फाइंड बोनस टू, और पैरामीटर क्या पास कर दें, सैलरी। इसके बाद आते हैं जी यहाँ पे, टोटल सैलरी आप कैसे फाइंड करेंगे, जो भी सैलरी है उसमें प्लस क्या करेंगे, न्यू बोनस था आपके पास, और आउटपुट क्या कर दें, कंसोल डॉट राइट लाइन, और आउटपुट में क्या आएगा, पेबल सैलरी या टोटल सैलरी, पेबल सैलरी, एंड साइन कंकैटिनेट किया, और क्या आ जाएगा, टोटल सैलरी। प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके पहले एक्सप्लेन करता हूँ, और देखते हैं कि क्या ये सही काम करता है या नहीं। और फिर पाइथन में भी लिखते हैं, देखते हैं कि ये पाइथन में लॉजिक कैसे काम करता है। जी, जब मैंने इसको कंपाइल किया, एंटर सैलरी सेम वही एंटर करते हैं, 80,000, एम्प्लॉय ग्रेड इज 16। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पेबल सैलरी आपके पास 1,20,000 आ जाए। और यहाँ पर आपने क्या किया, दो फंक्शन यूज किए। मैं स्टेप वाइज भी डीबग करता हूँ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि अगर किसी को फंक्शन या प्रोसीजर्स का आइडिया नहीं है, तो आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। देखें, जब कंपाइलर इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा, सबसे पहले वो सब मेन डिफॉल्ट सब रूटीन है इसको कहते हैं, उस पे आएगा। फिर वो क्या करे, एंटर मेरे से क्या कहेगा, सैलरी, और मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ सैलरी। अच्छा, दो विंडोज में साइड बाय साइड रख रहा हूं ताकि मैं आपको साथ साथ बता सकूं कि किस तरह से प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है। जैसे ये देखें, कोड भी मेरे पास है और ये भी। हम यहाँ पे एंटर करते हैं सैलरी, मैंने एंटर कर दी सपोज 80,000। अच्छा, अब यहाँ देखिएगा, आप चेक कर सकते हैं वेरिएबल जो सैलरी है, इसमें आप देखें तो नजर आ रहा है उसने 80,000 स्टोर कर दिया। उसके बाद वो एंटर क्या आपसे क्या डिमांड कर रहा है, ग्रेड। तो हम एम्प्लॉय ग्रेड एंटर करते हैं, और देख सकते हैं प्रॉम्प्ट में नजर आ रहा है ग्रेड। और मैंने एम्प्लॉय ग्रेड यहाँ पर क्या एंटर कर दिया, सपोज करें 17। क्या 17 15 से ग्रेटर है, यस। इसका मतलब है कंडीशन ट्रू है, तो वो ट्रू वाले पार्ट पे आ जाएगा, बोनस वन को कॉल करें, देख सकते हैं। और क्या पैरामीटर लेके जा रहा है, द नेम कॉल्ड सैलरी, और सैलरी में क्या सेव है, 80,000। तो आप देखें यहां से जंप करके वो कहाँ चला गया, बोनस वन पे। इसने क्या किया, 80,000 का 50% फाइंड किया, किसमें सेव किया, बोनस। आप देख सकते हैं बोनस में आ गया 40,000। और ये रिटर्न होके कहाँ जाएगा, रिटर्न के बाद एंड फंक्शन होगा, और कहाँ जाएगा, जहां से कॉल किया गया। आप देख सकते हैं यहां पर आते एंड फंक्शन, और वापस वहीं पे आ गया जहां से कॉल किया गया था। और न्यू बोनस में आपके पास क्या आ रहा है, आप देख सकते हैं 40,000। तो 80,000 प्लस 40,000, तो आपके पास टोटल सैलरी फाइंड होगी, और आपकी टोटल सैलरी ऐसे आउटपुट। इस तरह से ये फंक्शन काम है, अ यूजर डिफाइंड फंक्शन, जो स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रहा है और रिटर्न भी कर रहा है। और आप देखिए तो ये काफी हद तक सूडो कोड है। चलें, सेम इसी लॉजिक को मैं पाइथन कोड से भी करके दिखाता हूं। आजकल एआई का दौर है, हर वक्त हर जगह पाइथन पाइथन हो रहा होता है, लेकिन कभी देखा नहीं कि पाइथन है क्या। जरा देखते हैं जी कि अगर यही काम हम पाइथन में करें तो क्या हो रहा है। अच्छा, अब जरा देखिएगा सेम इसी लॉजिक को मैं पाइथन पाइथन में थोड़ा सा कोड लिखने का तरीका डिफरेंट है। और यहाँ पर देखें आपके पास आ जाएगा डीईएफ डेफिनेशन, और यहाँ पे पैरामीटर मैंने सेम वही कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ जिनको मैं यूज कर रहा हूँ, सैलरी।
और फिर यहाँ पे कॉलम्स। फिर यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर नहीं होता, ये हमें पता है। तो मेरे पास सिंपल कुछ ये स्ट्रक्चर आ जाएगा। और यहाँ पे कैपिटल स्मॉल का ध्यान रखिएगा, इंडेंटेशन का ध्यान रखना पड़ता है, ये सारी चीजें हमें याद करनी। टैब। तो एक फंक्शन बन गया कुछ इस नाम से। एक और फंक्शन बना लेते हैं जी, bonus2 के नाम से। और ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा? 25%। इसके बाद आते हैं इनपुट करते हैं जी सैलरी में। इनपुट कैसे करेंगे? यहाँ पे मेरे पास एक वेरिएबल है सैलरी, और यहाँ पे INT, और फिर इनपुट। और इनपुट हम इसमें क्या करते हैं? एंटर सैलरी। इसी तरह से इनपुट करते हैं ग्रेड में। तो बेटा यहाँ पे मेरे पास ग्रेड आ जाएगा, और इसी तरह से हमने एंटर कर दिया, Ctrl+C। यहाँ पर क्या आ जाएगा जी? ग्रेड। ये करने के बाद इफ कंडीशन को लिखने का जो तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, बल्कि काफी डिफरेंट है। आप क्या लिखोगे? इफ ग्रेड आर ग्रेटर देन 15, और यहाँ पे देन नहीं होता, कॉलन साइन। तो फिर क्या करेंगे इस केस में? हम किसको कॉल कर देंगे? इसको। और अगर ये कंडीशन फॉल्स है, एल्स, एल्स के साथ भी कॉलन साइन, तो फिर किसको कॉल कर देंगे? find_bonus2 पे। इसके बाद आपके पास क्या स्ट्रक्चर आएगा? आपने टोटल सैलरी फाइंड करनी है, तो बेटा टोटल सैलरी फाइंड करते हैं, ये टोटल सैलरी आ जाएगी। यहाँ पे मैंने टोटल सैलरी फाइंड की। फिर मुझे यहाँ पे क्या करना है? आउटपुट करना है। तो यहाँ आउटपुट के लिए फिर हम क्या यूज करेंगे? प्रिंट। तो मैं यहाँ पे आके स्टेटमेंट क्या लिख देता हूँ? प्रिंट। ये आपका पाइथन का कोड। पाइथन का कोड थोड़ा सा शॉर्ट क्यों हुआ? क्योंकि एंड इफ नहीं है आपके पास, एंड फंक्शंस नहीं है, वेरिएबल डिक्लेरेशन नहीं है। पाइथन का कोड भी एग्जीक्यूट करते हैं जरा। जी, यहाँ पर देखिए जी, अब वो हमारे पास डिमांड कर रहे हैं एंटर सैलरी। एक एम्प्लॉय है, उसकी सैलरी आ गई, सपोज करें 40,000। और एम्प्लॉय ग्रेड है, वो है 10। तो 25%, 40,000 का 25% ऐड होगा। एक एरर आ गया, वो कॉपी पेस्ट किया था। एरर क्या है? इधर एंड जो है, कंकैटिनेशन, वो हम AND एंड से नहीं करते, कॉमा से करते हैं। तो कॉपी पेस्ट करते हुए एक चीज निग्लेक्ट हो गई थी, दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं जी। ओके, फिर आते हैं जी, एंटर करते हैं सैलरी, सपोज करें 40,000। एम्प्लॉय ग्रेड इज 10। और यहाँ पे आप देख सकते हैं उसका 25% ऐड होगा, और पेबल सैलरी आ जाएगी। तो आपके पास दोनों लैंग्वेजेस का कोड है साइड बाय साइड। आप प्रैक्टिस करना चाहें, कॉपी टेक्स्ट तो चला जाता है ना। तो बेटा ये डाटा ये टेक्स्ट फॉर्म में भेज दिया। पाइथन वाला कोड भी कॉपी अपने अपने आईडी में आप कॉपी पेस्ट करके दोनों कोड चेक कर सकते हैं। यहां तक किसी का क्वेश्चन? जी, बताइएगा जी। हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं, बार बार कर सकते हैं। जब कंपेयर कर सकते हैं, लूप लगा सकते हैं, तो वो काम भी कर सकते। करके देखते हैं अभी। अच्छा, सामने देखिए जरा। सर बेटा, अगर एक ही फंक्शन यूज करना है तो इसी के अंदर इफ कंडीशन लगा लूंगा, अगर सैलरी और ग्रेड दोनों पास। अच्छा सुने जी, एक मिनट बेटा, पहले मैं सुने एक एक चीज ऐड करता हूँ, सुने। आप सामने देखेंगे, यहां पर देखिए मैंने बोनस को डिक्लेयर किया लोकल वेरिएबल। और बेटा काम की बात बताना चाह रहा हूँ, पता नहीं क्या कर रहे हो। ये पता है जो मैं बताने लगा हूं भाई? ये है आपके पास लोकल वेरिएबल, ये भी लोकल वेरिएबल, सैलरी लोकल वेरिएबल। आप देखिए ना, बार बार मैंने डिक्लेयर कर दिया, बार बार तो डिक्लेयर नहीं होता। लोकल वेरिएबल्स, साहिल पेपर के इस दफा पेपर में आ रहे हैं लोकल ग्लोबल वेरिएबल्स, क्वेश्चन है, पहले बता दिया तुझे। लोकल वेरिएबल्स क्या आर दोज वेरिएबल्स विच आर एक्सेसिबल विद इन अ प्रोग्राम, विद इन अ फंक्शन। मैं क्या करता हूं, देखे यहाँ पे यूज हो रहा है वेरिएबल, मैं कहता हूं यार ये मैं इसको ग्लोबल बना देता हूं।
अब ग्लोबल बना दो। अब ग्लोबल बनाने का फायदा क्या हुआ कि आउटसाइड द फंक्शन ग्लोबल वेरिएबल्स आर दोज वेरिएबल विच आर एक्सेसिबल एनीवेयर इन द प्रोग्राम। यानी कि ये वाला फंक्शन भी बोनस को यूज कर सकता है, ये वाला फंक्शन भी बोनस को यूज कर सकता है, तो फायदा हमें ये हो गया। अच्छा, अब अगर मैं यहां पे आता हूं, पाइथन में क्या करूंगा, पाइथन में हमें ग्लोबल बनाने के लिए ग्लोबल लिखना पड़ेगा। और मुझे किसको ग्लोबल बनाना है, मुझे बनाना है बोनस को। तो मुझे यहाँ बोनस को ग्लोबल ऐसे बना, और जब मैं बनाऊंगा ये, फिर मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूं, जरा देखें। थैंक यू। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आता हूं, अगर मैं एंटर है कौन से समोसे, यहाँ पर आते हैं एंटर सैलरी, एंटर ग्रेड, यहाँ पर देख सकते हैं उसका जो भी स्ट्रक्चर है आ जाएगा। तो आपको अगर पाइथन में ग्लोबल बनाना है तो ग्लोबल का कीवर्ड लिखना पड़ेगा, डॉट नेट में नहीं जी, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जीरो आता है, डेसिमल्स लेता है ना, वो उसको कंसीडर कर, हम इंट करके होल नंबर कर सकते हैं। जी बेटा, क्लियर यहां तक समझ आया। ग्लोबल बनाने का ये फायदा हुआ, मुझे इधर और इधर बार बार डिक्लेयर नहीं करना पड़ेगा, दोनों फंक्शन उसको एक्सेस कर सकते हैं। वरना मुझे यहां भी डिक्लेयर करना था, यहां भी करना था। मैं अभी डॉट नेट के लिहाज से बता रहा हूँ, वो नहीं आता सर, वो जब आएगा अब देख लेंगे। अभी 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 इतना रखें कि लोकल की क्या डेफिनेशन और ग्लोबल क्या। अच्छा, एक बच्चे का क्वेश्चन था कि मैं दो फंक्शन बना रहा हूँ, जो काम कर रहा हूँ वो मैं एक ही फंक्शन में कर दूं। आप एक फंक्शन में भी कर सकते हैं, आप यही काम जो दो फंक्शंस में बना के कर रहे हैं, आप कहते हैं जी बोनस एक ही फंक्शन में आ जाए। जरा देखें हम एक फंक्शन में ये काम कैसे करते हैं। यहां पर देखिए, मैं एक ही फंक्शन बनाता हूं, फाइंड बोनस के नाम से, बस और कुछ नहीं है। अब फाइंड बोनस में मैं करता ये हूं कि मैं दो पैरामीटर्स पास करता हूं, पहला पास करता हूं सैलरी और दूसरा पास करता हूं ग्रेड, क्योंकि डिसीजन किसकी बेस पे होगा, ग्रेड की बेस पे। तो यहाँ पे हम दो पैरामीटर पास करते हैं, एक सैलरी और एक ग्रेड। अच्छा, अब मेरा क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि एक ही फंक्शन है जिसको मैं कॉल करूंगा, मेरे पास मल्टीपल नहीं है, और यहाँ पे हम एक और वेरिएबल ग्रेड के लिए पैरामीटर एज इंटीजर। अच्छा, अब जरा देखिए यहाँ पे, सैलरी यहाँ पे आ जाए, ग्रेड यहाँ पे। अब होगा क्या, अब मुझे यहाँ पे कंडीशन लगानी है। मैं यहाँ पे क्या कंडीशन लगाऊंगा, इफ ग्रेड ग्रेटर देन 15। अगर जो, मैं खत्म कर लेता हूं बात अपनी, अगर ग्रेड 15 से ग्रेटर है तो फिर क्या करेंगे, कौन सा बोनस आएगा, 50%। और अगर नहीं है तो फिर कौन सा बोनस आएगा, 25%। अब जो भी बोनस आएगा उसको रिटर्न कर दो। तो आप दो की जगह एक ही फंक्शन से काम कर लें। अब इसमें चेंज क्या किया, जरा देखें। आपने सैलरी और ग्रेड इनपुट किया, अगर ग्रेड 15 से ग्रेटर था तो आपने सैलरी और ग्रेड दोनों पैरामीटर पास किए, अगर ग्रेड 15। अच्छा, अब यहां पे मैंने कंडीशन लगाई, क्या मुझे जरूरत है वैसे कंडीशन की, क्या करूं इसको मैं थोड़ा सा और डिफाइन कैसे कर सकता हूं। देखो मुझे, चलो ये खत्म करते हैं, सिंपल क्या करते हैं, सिंपल मैं यहां पे आता हूं, कंडीशन खत्म, ये स्ट्रक्चर भी खत्म, स्ट्रेट अवे क्या किया, सिर्फ ये कॉल कर दिया। अब ये कॉल किया भाई, अगर ग्रेड 15 था वो खुद से डिसाइड करेगा। अब ये फंक्शन रिटर्न भी कर रहा है और डिसीजन भी ले रहा है। डिसीजन किस पे ले रहा है कि भाई अगर 15 से ग्रेटर है तो ये करो। अब देखिए एग्जीक्यूट करते हैं, जैसे मैं यहां पे आता हूं और हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। सबसे पहले जी हमारे पास मेन यूजर से कहा जी सैलरी एंटर करें। अब यूजर जो है वो सैलरी इनपुट करेगा, इसको साइड पे। अच्छा, आपने सैलरी एंटर कर दी, सपोज करें 30,000।
इसके बाद वो आपसे डिमांड करेगा ग्रेड, आपने ग्रेड इनपुट किया और आपने ग्रेड एंटर कर दिया, सपोज करें 14। फिर उसके बाद वो डायरेक्ट चला जाएगा किसके पास, फंक्शन के पास, दो पैरामीटर्स लेके। अब इसमें क्या आ चुके हैं, सैलरी, और इसमें क्या आ चुके हैं, ग्रेड। क्या ग्रेड 15 से बड़ा है, नो। एल्स पे आएंगे तो 30,000 का 25% बोनस में आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 7,500। कहाँ आएगा, रिटर्न बोनस, तो बोनस में आए। और किस में आएगा, न्यू बोनस। तो सैलरी प्लस न्यू बोनस, तो आपके पास आउटपुट सैलरी आ जाएगी। तो आप एक फंक्शन यूज कर लें। जी अब पूछें सर। तो मैंने पूछा था जो आपने लाइक इसमें ग्रेड यूज किया था उसको ग्लोबली मिलाएंगे ग्लोबल। सर बना दे ग्लोबल, मैंने भी ऐसे ही रख लिया। जी सर अगर डेसिमल में आंसर आएगा तो राउंड ऑफ हो जाएगा या सर, जो डेसिमल में आएगा वो डेसिमल पार्ट ड्रॉप करता है, राउंड ऑफ नहीं करता। 78.99 भी आ रहा है तो वो 78 दिखाएगा, राउंड नहीं करे, डेसिमल स्ट्रेट अवे ड्रॉप कर दे। यह समझ आया जी ये काम। तो ये काम फंक्शन एक है बेटा। दोबारा सुनते हैं। मैंने एक ही फंक्शन बनाया हुआ है, इसका नाम है फाइंड बोनस वन। पहले मैंने फंक्शन का नाम रखा हुआ था, दो फंक्शंस थे इसलिए मैंने डिफरेंशिएट करने के लिए वन और टू रखा था। ठीक है, अब बताएं आप क्या पूछ रही हैं इसमें। इसी को पाइथन से करते हैं, पाइथन से कैसे करना। पाइथन में एक ही फंक्शन, अब यहाँ पे आप सैलरी ले रहे थे तो सेम यहाँ पे आप क्या कर दें, मेरे पास एक और वेरिएबल आ जाएगा ग्रेड। और यही कंडीशन जो आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो, आप सिंपल कहाँ पे कर दोगे, मैं यहाँ से कट करता हूँ और यहाँ पे आके ये कंडीशन मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। अब जब ये कंडीशन आपने अप्लाई की, थोड़ी सी इंडेंटेशन का पाइथन में ख्याल रखना होता है। और रिटर्न हम क्या कर देंगे, बोनस नहीं, न्यू बोनस। और यहां पर क्या हो रहा है बेटा, ये दूसरा फंक्शन हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। यहां पर आएंगे, फंक्शन कॉल कर लेते हैं, ये मेरे पास फंक्शन है, मैं इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर लूंगा। और न्यू बोनस था, आप दोबारा यूज करना चाहो कर सकते हो, या कोई डिफरेंट वेरिएबल यूज कर लो। तो बेटा ये पूरी लॉजिक बन गई पाइथन में। तो एक ही फंक्शन अब क्या करेगा आपके पास, फाइंड बोनस नहीं है इधर, इधर आपके पास, एक मिनट जी इसको ठीक कर दें। अब न्यू बोनस कैसे आएगा, कुछ इस तरह से। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, कुछ ये, और इसको क्या कर दें 25। ये पूरी लॉजिक है बेटा। तो एक फंक्शन में लूप भी आ सकता है, यूजर डिफाइन में कंडीशन भी आ सकती है, एरेज भी आ सकती है, सब कुछ हो सकता है। हम एरेज में लीनियर सर्चिंग की थी, चलें जी फंक्शन से करते हैं लीनियर सर्चिंग। और जरा आप लीनियर सर्चिंग देख, यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन। और दोनों का स्क्रीनशॉट मैं भी इसका भी भेज देता हूँ, स्क्रीनशॉट भेज रहा हूँ, एक वीक तक तो आ ही जाएगा। हाँ जी पूछे, यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो। फिर आते हैं, लीनियर सर्चिंग अप्लाई करते हैं यूजिंग फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन। जी किसको आउटपुट कर दूं, जाहिर है अगर अच्छी अच्छा वे है ये कर दो। और अगर नहीं करना, सुने उसने क्या क्वेश्चन पूछा है वैसे। ये तेरे क्वेश्चन का आंसर, मैं चाहता हूं ऐसे ये भी कर सकते हैं। यानी कि हमने 50% फाइंड किया, रिटर्न वेरिएबल में स्टोर ही नहीं किया, यानी कि इसने कॉल किया था तो डायरेक्ट न्यू बोनस में आ जाएगा बोनस। आप वेरिएबल, अगर नहीं है
तो ये करके फिर रिटर्न वापस कहाँ चले जाओ जहां से कॉल, आप ऐसे भी कर सकते हो। तो मैंने बताया ना बेटा, लॉजिक को लिखने के मल्टीपल वेज हैं। और अगर मैं कोई टॉपिक पढ़ा रहा हूं, अगर मैं 10 के 10 वे बताऊंगा ना, कंफ्यूज रहेंगे। स्टार्ट में बताने की कोशिश होती है कि एक दो सिंपल वे रखे जाएं, जब उसकी प्रैक्टिस हो जाए फिर आप उसमें फ्लेवर्स ऐड कर लें। अब इनपुट करने के भी और वेज हैं, शॉर्टकट वे भी है। आप वेरिएबल, जैसे मैं यहाँ पे आता हूं, मैंने अगर लिख रहा हूं, मैं नॉर्मली कैसे लिखता हूं जरा देखें। ये मैं सैलरी डिक्लेयर कर रहा था, मैं ऐसे नहीं लिखूंगा। मैं क्या लिखता हूं, जब मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया डेम, मैंने यहाँ पे लिखा सैलरी, और मैं लिखता हूं एज इंटीजर, इसके आगे लिखता हूं इक्वल, और फिर मैंने लिखा कंसोल डॉट रीड लाइन। एक ही लाइन में मैंने काफी सारे काम कर दिए। अब इसका फायदा क्या होगा, नंबर डिक्लेयर भी होगा, इनपुट भी होगा, और आगे जो भी प्रोसेस है वो भी हो जाएगा। तो अभी हम एक दो मेथड्स देख रहे होते हैं, सिंपल रहे। अब कहा जैसे उसने कहा सर ग्लोबल बनाएंगे इम्पैक्ट क्या होगा। अब मैं सिर्फ ग्लोबल बना के उसके इम्पैक्ट के ऊपर 3-4 घंटे तकरीर कर सकता हूँ, और उसमें हजारों पॉसिबिलिटीज बना सकता हूँ। लेकिन पता ये चलेगा हम चले कहाँ थे और पहुंचे कहाँ पे। तो इसीलिए कोशिश ये है कि जित स्कोप बताते वक्त उतना रखूं जितना सबके लिए सही रहे, उसको वो ग्रैब कर सके। तो बताने का मकसद भी ये। तो लॉजिक में बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटीज हम कर सकते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं जरा जल्दी से सर्चिंग अप्लाई करते हैं। देखिए जी, सर्चिंग बहुत सिंपल है। और मैं सर्चिंग में आपको ये सिखाता हूं कि हम फंक्शन कोई एरे कैसे पास कर सकते हैं। जरा देखिए, मैं यहां पे आता हूं और हम एक फंक्शन बना लेते हैं। फंक्शन का नाम ही लीनियर सर्च कर लें जी। फंक्शन का नाम है लीनियर अंडरस्कोर सर्च। और ये फंक्शन क्या करेगा, ये हमें बताएगा भाई क्या। अब जरा देखिए, मैं यहाँ पे आता हूँ, लीनियर सर्च अप्लाई करते हैं, और हम एक एरे बनाते हैं डिम। एरे का नाम है जी नाम, ब्रैकेट्स खाली है, एज इंटीजर। और यहां पर देखिए, मैंने यहां पर ऐसे लिखा, इसका मतलब है कि एरे के 0 इंडेक्स पे ये सेव है, 1 इंडेक्स पे। एरे अब कहां से शुरू हो रही है, 0 इंडेक्स से। ये डाटा आपने एरे में स्टोर कर दिया। 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स, 4 इंडेक्स, 5 इंडेक्स। अब मैं ये एरे एक फंक्शन को अच्छा मैं कहता हूं नहीं, पहले एरे डिस्प्ले करो क्या सेव है। मैं एक प्रोसीजर बना रहा हूं कॉल, और प्रोसीजर का नाम रखते हैं डिस्प्ले अंडरस्कोर एरे। और क्या करते हैं जी, ये एरे उसको पास करते थे। ये लें जी, प्रोसीजर बना और एरे पास हो गई, नाम उसको पता है एरे। अब प्रोसीजर कॉल है तो प्रोसीजर डेफिनेशन चाहिए। तो बेटा एरे का नाम मैंने बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए वही रखा, ये भी एरे आ गई। अच्छा, अब ये जब रखा एज इंटीजर, अब इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, मैं वो बताता हूँ प्रॉब्लम क्या है। जरा देखें, नाम अंडरलाइन हुआ है, इधर वही एरे का नाम रखा। मुझे यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है, वो क्या कह रहा है, वैल्यू इंटीजर कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू इंटीजर। क्या मतलब, इशू ये आ रहा है, यहां पे ये एरे है, इसको नहीं पता ये एरे है। देखें, छोटा सा पॉइंट, यहां मैंने नम लिखा, क्या एरे कहां डिक्लेयर थी, जहां कॉल कर रहा हूं वहीं डिक्लेयर थी, क्लियर। लेकिन मैंने यहां ब्रैकेट्स नहीं डाली, तो एक के अंदर 6 वैल्यू एक वेरिएबल में तो आ नहीं सकती। वो कितना इंटेलिजेंट है, बिफोर कंपाइलेशन बता रहा है भाई उधर उसके पास इतना डाटा है, मेरे पास एक वेरिएबल है, तो मैं रिसीव कैसे करूंगा। फिर मैंने उसको क्या कहा, ब्रैकेट्स डाल के भाई तू भी अरे है, वो कहते हैं ओके ठीक है, मसला सॉल्व हो गया। अच्छा, अब आते हैं डिस्प्ले करते हैं। फॉर लूप आपने पढ़ा था, लूप कहां से शुरू करें, 0 to कितनी लोकेशंस हैं जल्दी बताएं। 0 to आपके पास 5, 6 टाइम्स चलेगा। और आउटपुट कहते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन, और इसमें मैं क्या लिखता हूं, आई इंडेक्स बताते हैं भाई किस इंडेक्स पे पड़ा है। फिर उसके बाद एंड, यहाँ पे स्पेस, फिर एंड, फिर क्या लिखते हैं यहाँ पे, सपोज कह रहे हैं एरे का नेम नाम और विद इंडेक्स। अच्छा, और मैं ऊपर एक हेडिंग देता हूं, बिफोर सर्चिंग। भाई ऊपर एक हेडिंग आ जाएगी,
और उस पे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, बिफोर सर्चिंग। पता चल जाएगा भाई क्या करने लगा हूं, सर्च। यहां देखिए एग्जीक्यूट करते हैं। तो सर्चिंग से पहले हम एरे दिखा देते हैं, भाई ये एरे सेव है। और क्या बनाया, एक यूजर डिफाइंड प्रोसीजर। अब एग्जीक्यूट करते हैं, बता रहे जीरो इंडेक्स पे क्या सेव है, वन इंडेक्स पे, टू पे, थ्री पे क्या सेव है, पता चल गया। अब आते हैं सर्चिंग अप्लाई करते हैं। यूजर से कहते हैं भाई नंबर इनपुट करो, और हम इस एरे में से ढूंढते हैं। तो ये आपके पास क्या बना, एक यूजर डिफाइंड प्रोसीजर। अब जरा देखें, एक प्रॉम्प्ट लेते हैं, यहां पे मैं लिखता हूं, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूं, टेम सर्च अंडरस्कोर नंबर एज इंटीजर। तुम लोगों ने आज मुझे कॉफी नहीं पीने दी। कंसोल डॉट राइट लाइन, और यहां पे लिखता हूं एंटर नंबर टू सर्च, एंटर नंबर टू सर्च। और सर्च नंबर में क्या करते हैं, यूजर से इनपुट लेते हैं। इनपुट कैसे लेंगे, यूजिंग कंसोल डॉट रीड लाइन। हो गया जी इनपुट। अब जो लीनियर सर्च है वो दो चीजें लेगा। पहला, सर्च नंबर और एरे। ये सर्च नंबर है, इस एरे में से ढूंढ के बताओ भाई। तो अब क्या करता हूं, ये लीनियर सर्च है, मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूं एंड पासिंग टू पैरामीटर्स। फर्स्ट वन इज द सर्च नंबर, सेकेंड वन इज द एरे। भाई ये सर्च नंबर है, ये एरे है, तो एरे में से ढूंढ के बताओ मिला या नहीं मिला नंबर। अभी बात खत्म नहीं हुई। अब आते हैं, सर्च नंबर यहां पे आएगा एज इंटीजर, बिल्कुल जी। नाम आपके पास यहां पे रिसीव होगा एज इंटीजर, वो भी आ गया। और ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा, चलो जी डिफरेंट बना दिया, ये बुलियन। ये फंक्शन बताएगा ट्रू फॉल्स। अगर मिल गया तो ट्रू, वरना फॉल्स। फिर क्या करते हैं, देखो मैं रैंडमली चेंज करता जा रहा हूं स्ट्रक्चर। अब इस फंक्शन को कॉल करते हैं तो ये रिटर्न, इस फंक्शन ने क्या रिटर्न करना है, बुलियन। तो मैं यहां पे लिखता हूं एक वेरिएबल रिटर्न अंडरस्कोर वैल्यू एज बुलियन। अब ये रिटर्न बुलियन क्या करने वाला है, जो इसमें आएगा ये इस वेरिएबल में आएगा। अब जब ये फंक्शन रिटर्न करता है, मैं क्या लिखूं, इफ रिटर्न वैल्यू अगर ट्रू है तो भाई क्या डिस्प्ले कर दो, कंसोल डॉट राइट लाइन। क्या लिखते हैं हम यहाँ पे, नंबर फाउंड। और अगर नहीं है तो फिर क्या करते हैं यहाँ पे, कंसोल डॉट राइट लाइन, और क्या लिखते हैं, नंबर नॉट फाउंड, नंबर नॉट फाउंड। और साथ ही वो नंबर भी बताते हैं कि वो बताए भाई ये नंबर नहीं मिला। तो बल्कि ऐसे लिख दिया, एंड साइन से कंकैटिनेट, कुछ ये कर दिया, और यही नंबर एंड साइन। ये देख, अब आते हैं जी ये सर्चिंग। आप सबने पढ़ा है, देखिए सर्चिंग हम बहुत सिंपल करते हैं। सिंपल लूप कितनी दफा चलेगा, फॉर आई 0 to 5 इफ सर्च नंबर, अगर सर्च नंबर मिल गया, किसके बराबर है, एरे विद इंडेक्स। एरे का नाम क्या है आपके पास, नाम, नाम विद इंडेक्स के बराबर है। तो भाई रिटर्न क्या कर दो, सीधा सीधा रिटर्न कर दो ट्रू, फंक्शन से बाहर चला जाएगा। तो क्या रिटर्न कर दो यहाँ पे, ट्रू। और लूप चलता रहा, नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, वो ट्रू हुआ ही नहीं। तो भाई इसका मतलब है फिर क्या रिटर्न होने वाला है, फॉल्स। अगर नंबर मिला, रिटर्न ट्रू। रिटर्न ट्रू का मतलब है कहां चला जाएगा, कहां पे आएगा, फंक्शन कॉल पे। और अगर ट्रू ट्रू के बराबर है, नंबर मिल जाएगा। चेक करते हैं, देखते हैं कोई गलती तो नहीं की जल्दी में। पहले एग्जीक्यूट करते हैं, एरे डिस्प्ले की, एंटर सर्च नंबर 12, सर्च करते हैं क्या कह रहे हैं, 12 फाउंड, और बाकी 12 है यहाँ पे। फिर आते हैं, मैं यहाँ पे आके एग्जीक्यूट करता हूँ, 2000 नहीं है, 2000 नॉट फाउंड। अब बेटा अगर मैंने ये दो फंक्शन बना के रख लिए, और मैंने कहा भाई मैंने अपने दो फंक्शन बनाए हैं, कोड सिर्फ इतना सा, मैं कहूंगा तुम कोड एग्जीक्यूट करो, पहले आउटपुट भी हो जाएगा।
फिर कोड एग्जीक्यूट करो, एरे देना, उसको सर्च नंबर देना, वो सर्च करके ले आएगा। काम कितना आसान हो जाता है। तो आपने क्या बनाए, दो यूजर डिफाइन, एक प्रोसीजर, एक फंक्शन। अब आप पूछें आपका क्या क्वेश्चन। सर बिल्कुल बना दे, रिटर्न नहीं कर रहा था मैंने, इसलिए नहीं बनाया ना सर। सर मैं किसी प्रोसीजर को फंक्शन बना ही सकता हूँ, अभी तो आधा घंटा पहले कर देगा। यार बना सकते हो ना, लेकिन अच्छा है कि अगर फंक्शन का जो क्राइटेरिया आप उसी को ही फॉलो कर लो। आप फंक्शन वाला काम प्रोसीजर में कर सकते हो, लेकिन प्रोसीजर में रिटर्न नहीं होगा। अभी देखिए रिटर्न नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने प्रोसीजर लिखा। मैं फंक्शन भी लिख सकता था, मैंने जानबूझ के लिए प्रोसीजर लिखा, एक काम प्रोसीजर से कर दूं, एक फंक्शन से कर दूं। तो ये भी हो सकता। जी, क्वेश्चन किसी का। इतनी तकरीर की समझ आया या मुझे लगा बेस्ट किया काम। इंडेक्स नंबर कैसे बताऊं, फंक्शन प्रोसीजर है, इंडेक्स नंबर। चलो फिर एक और चीज आ गई। जब ये रिटर्न होगा तो जो आई की वैल्यू होगी यहाँ पे आउटपुट कर सकते हैं। अच्छा, अगर आई ग्लोबल है, चेक करते हैं क्या, आप लोग क्या सोच रहे हैं ऐसा। आई एज इंटीजर, बेटा मैंने कहा ना एक टॉपिक पकड़ा दे, मैं उस पर तुझे बड़ी लंबी तकरीर करके दिखा सकता हूँ, बस तू बैठने वाला बन। नहीं बेटा, आगे रिस्पॉन्स मिले, अभी तो रिस्पॉन्स नहीं मिलता। ये ले। अच्छा, सोच के बताए, जो लोग अपने आप को सियाना समझते हैं, मैंने यहाँ पे आई आउटपुट कर दिया, तो क्या मुझे यहां से अगर नंबर मिल जाता है तो इंडेक्स मिल जाएगा सही। बहुत जाए, ये तो एडजस्ट कर रहे हैं अब यार। इसको कहते हैं स्मार्ट वे। स्मार्ट वे ये था कि हमने कोई एक्स्ट्रा वेरिएबल यूज नहीं किया। सुने, इसको कहते हैं जब आप लॉजिक के साथ खेलते हैं ना, एंजॉय करते हैं, तो आप फायदा क्या है, देखें हुआ क्या। वन, पहले नंबर पे वो नंबर मिल गया या दूसरे पे मिला, आई में क्या था, वन, कंडीशन ट्रू हो गई, और यहां से डायरेक्ट रिटर्न कहाँ चला गया, जहां से कॉल किया गया, आई में क्या था, वन। तो डायरेक्ट हम यहां पे आ गए, आई में कोई चेंज हुआ नहीं हुआ, मैंने कहा आउटपुट आई कर दो, हमें कोई वेरिएबल लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी, और आई ग्लोबल बना दिया सबके लिए। अब ये फायदा हुआ ग्लोबल बनाने का। अगर ग्लोबल ना बनाता, फिर मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लिखता, फिर मैं उसको रिटर्न करवाता, क्या यार क्या ऐसे कर लो। तो बताने का मकसद है कि अगर लॉजिक क्लियर हो तो काफी फायदा। मैं आज ये लाजमी शेयर करूँ। ओके जी, ये रिकॉर्डिंग भी मिल